जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ और एनलॉन हेल्थकेयर आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो कल अगर देखें 3 सितंबर के दिन दोनों ही आईपीओ हमारा लिस्ट होने वाले हैं। इन आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, कल लिस्टिंग वाले दिन कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, कहीं डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ये आईपीओ लिस्ट नहीं होंगे और लिस्टिंग वाले दिन दोनों ही आईपीओ में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी की बात करूं तो 97 रुपये पर शेयर कंपनी ने कट ऑफ प्राइस बैंड रखा था। 148 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही थी। टोटल 772 करोड़ रुपये कंपनी इशू साइज लेके आई थी, जिसमें अगर देखें 721 करोड़ फ्रेश इशू और 51 करोड़ अगर देखें ओएफएस के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। एनलॉन हेल्थकेयर कंपनी की अगर हम बात करें 91 रुपये पर शेयर कट ऑफ प्राइस था। 164 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही थी और सिर्फ 121 करोड़ रुपए ही कंपनी फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। इसके बाद दोनों आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इतना तो कोई खास रिस्पॉन्स दोनों को देखने को नहीं मिला। एनलॉन कंपनी की बात करें तो यह आईपीओ 7 गुना भरा था। हाँ, रिटेल कैटेगरी में जरूर अगर आप देखेंगे 48 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जबकि एनआई कैटेगरी में देखेंगे सिर्फ 10 गुना और क्यूआईबी में तो सिर्फ 1 गुना ही ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 7 गुना के आसपास भी देखें मेजरली जो कंट्रीब्यूशन था वो रिटेल कैटेगरी का ही रहा। तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस अगर देखें तो रिटेल कैटेगरी में सबसे कम थे। इसके अलावा विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी की अगर बात करें तो यह आईपीओ 25 गुना के आसपास भरा था। इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे यह रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 11.5 गुना, एनआई कैटेगरी में 61 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में अगर देखें 20.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो इसको अगर देखें थोड़ा ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स देखने को मिला था। इसके अलावा हम देख लेते हैं दोनों आईपीओ का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी फिलहाल कितना चल रहा है। तो सबसे पहले विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी की बात करूं तो जैसे ही मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है ग्रे मार्केट प्रीमियम भी वैसे ही गिरता हुआ नजर आता है। तो इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आप देखेंगे बीच में एक बार तो 21% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब वैसा नहीं है। 21% से सीधा गिर के अगर करंट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो वो 4 रुपये के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग सिर्फ 4.25% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर यह आईपीओ लिस्ट होता है तो 101 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है और पर लोट अगर देखें लगभग 600 रुपये के आसपास का ही यह आईपीओ सिर्फ प्रॉफिट बना के दे सकता है। इसके अलावा एनलॉन हेल्थकेयर कंपनी की बात करें, आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 5.5% के आसपास गया था बीच में, लेकिन आज की डेट में अगर देखें वो गिर के सीधा 2 रुपये यानी कि सिर्फ 2.25% के आसपास आ चुका है। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग भी अगर देखें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 93 रुपये के आसपास इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है और इस आईपीओ में परलोट अगर देखें तो 328 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यह आईपीओ बना के दे सकता है। तो दोनों ही आईपीओ में आप देख सकते हैं 600-700 रुपये से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मिलेगा। कि मार्केट का सेंटीमेंट भी अगर देखें कभी अप चल रहा है कभी डाउन चल रहा है, तो कोई क्लियरिटी अभी नहीं है। खासकर उसका जो इम्पैक्ट है जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम पे जरूर देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल आता है कि लिस्टिंग वाले दिन आईपीओ में क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि जो सोच के हमने लिस्टिंग गेन सोच के अप्लाई किया था वो तो नहीं मिला। 500-600 रुपये का लिस्टिंग गेन कितना होता है, कुछ भी नहीं होता। तो अब इसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए हम कंटिन्यू करें या फिर कल लिस्टिंग वाले दिन ही 200-400-500 रुपये जितना भी लिस्टिंग गेन मिलता है अपना प्रॉफिट इसमें बुक कर लें। कोई भी आप अपना डिसीजन लेने जा रहे हैं कल के दिन बेटर रहेगा दोनों कंपनियों को एक बार थोड़ा डिटेल में एनालिसिस जरूर कर लें। पहले विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी की बात करें तो कंपनी अगर देखें लगभग 17 सालों से अपना बिजनेस कर रही है। ईपीसी बेस ये कंपनी अपना बिजनेस करती है, जिसमें अगर हम देखें कंपनी पावर ट्रांसमिशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोलर एनर्जी से रिलेटेड अपने जो प्रोजेक्ट है वो करती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल वाइज भी अगर देखेंगे ग्रोथ ठीक ठाक दिखाई है कंपनी ने। 550 करोड़ से इनकम बढ़ के लगभग 1000 करोड़ की हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी 42 करोड़ से बढ़ के 78 करोड़ के आसपास हुई है। रिजर्व 450 करोड़ के हैं, 272 करोड़ के आसपास की डेप्ट है। फाइनेंशियल ठीक ठाक है कंपनी के, 2500 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी रीजनेबल रखी है, ना महंगी है ना सस्ती है। इसके अगेंस्ट में एनलॉन हेल्थ केयर कंपनी की अगर हम बात करें, यह कंपनी अगर देखें हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है। मेन अगर देखें फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड जो एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। बिजनेस मॉडल भी इस कंपनी का ठीक ठाक है। फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे इनकम में इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई है। 113 करोड़ से कंपनी की इनकम बढ़ के 120 करोड़ की जरूर हुई है, लेकिन 2023 से 2024 को कंपेयर करेंगे वो सीधा 50% के आसपास की गिरावट उसमें नजर आ रही थी। सीधा एकदम से बढ़ के अगर आप देखेंगे डबल हो चुकी है कंपनी की इनकम। तो कभी अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन ज़्यादा नजर आ रही है, मतलब स्टेबिलिटी कंपनी के बिजनेस में नहीं है।
प्रॉफिट आप देखेंगे तो 6 करोड़ से बढ़ के सीधा 20 करोड़ का जरूर हुआ है, लेकिन मेन रहता है कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल है या नहीं है। तो वो कंपनी में स्टेबिलिटी मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। 40 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं, लेकिन डेट भी 60 करोड़ के आसपास की नज़र आ रही है। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो ओके वैल्यूएशन है, लेकिन काफ़ी रिस्की कंपनी हो सकती है। 500 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप है, तो एक नैनो कैप ये कंपनी होगी। काफ़ी तेज़ी भी ऐसी कंपनियों में देखने को मिल जाती है, लेकिन गिरावट भी जब आती है तो 60-70% या उससे ज़्यादा भी नॉर्मली गिरावट ऐसे स्टॉक्स में आ जाती है। दोनों आईपीओ में से अगर कंपेयर करें, विक्रान इंजीनियरिंग मेरे को काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। दोनों आईपीओ का अगर डिसीजन की अगर बात करें तो मैंने तो दोनों आईपीओ को अप्लाई नहीं किया है, और अलॉटमेंट मिली होती दोनों आईपीओ में तो एनलॉन हेल्थकेयर कंपनी को मैं लिस्टिंग वाले दिन ही बेच देता, भले ही फ्लैट प्राइस पे वो आईपीओ लिस्ट होता। हाँ, मैं विक्रान इंजीनियरिंग कंपनी के आईपीओ में थोड़ा रिस्क जरूर उठाता, लेकिन उसमें भी शॉर्ट टर्म के लिए 4-5 महीनों के लिए ही अपना थोड़ा सा मैं व्यू लेके चलता। हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी थोड़े बहुत लिस्टिंग इन दे सकती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट का आने वाले टाइम में क्या मूड माहौल चलता है वो टोटली मार्केट ही जानता है। अगर बिगड़ते हैं मूड माहौल तो क्या पता न्यूली लिस्टेड कंपनियों में भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो भी आप अपना कल के दिन डिसीजन लें, बेटर रहेगा दोनों कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।